Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to share the video regarding accounts payable versus accounts receivable. Before getting started, let's understand the comparison between the term paid versus payable and received versus receivable. So first case है हमारा पेड का। सपोज यू हैव परचेज द गुड्स फॉर ₹5,000। आपने गुड्स परचेज की और उसकी पेमेंट भी कर दी है, तो ये सिचुएशन होती है कि आपने अमाउंट पेड कर दी है, इसे कहते हैं पेड। सेकेंड सिचुएशन इज आपने गुड्स परचेज की लेकिन क्रेडिट पे, आपने अभी कैश नहीं दिया बट यू विल पे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट एट प्रेजेंट के लिए वो आपके लिए पेबल, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ पेबल स्टैंड होगी, तो इसे बोलते हैं अमाउंट नॉट येट पेड। थर्ड सिचुएशन इज रिसीव्ड। आपने गुड्स सोल्ड की फॉर कैश ₹5,000। आपने जैसे ही गुड्स सोल्ड की आपके पास कैश की कलेक्शन भी आ गई है, तो इस केस को बोलते हैं अमाउंट रिसीव्ड। जब आपने गुड्स सेल की आपको कैश भी मिल गया है तो उसे हम अमाउंट रिसीव्ड कहते हैं। फोर्थ केस इज रिसीवेबल। आपने गुड्स सेल की लेकिन क्रेडिट पे की। अब आप आगे किसी को गुड्स सेल कर रहे हो उधार पे, क्रेडिट पे दे रहे हो, तो आपको एट प्रेजेंट अभी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, बट डेफिनेटली श्योर आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आपको वो अमाउंट रिसीव हो जाएगी। तो ये केस होता है अमाउंट not yet received. Now let's understand what do you mean by accounts payable. Accounts payable, or we can say AP, when a company purchases goods or services on credit which needs to be paid back in a short period of time, it is known as accounts payable. जब कंपनी गुड्स और सर्विसेज परचेज करती है ऑन क्रेडिट, तो कंपनी को आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो पेमेंट करनी पड़ती है। कंपनी ऑब्लाइज्ड हो जाती है पेमेंट करने के लिए, पर जब तक वो पेमेंट नहीं करती है तब तक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो अकाउंट्स पेबल ही स्टैंड रहते हैं। इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी एंड कम्स अंडर द हेड करंट लायबिलिटी। इसे लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। लायबिलिटी क्यों ट्रीट किया जाता है? बिकॉज कंपनी गुड्स परचेज कर रही है। नाउ कंपनी इज ऑब्लाइज्ड टू पे द मनी, तो कंपनी के ऊपर वो एक लायबिलिटी होती है और इसको लायबिलिटी के अंदर एक हेड होता है करंट लायबिलिटीज, उस हेड के अंदर हम अकाउंट्स पेबल की ट्रीटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स पेबल आर नॉन एज क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और ट्रेड पेबल्स। अकाउंट्स पेबल को क्रेडिटर भी कहते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और ट्रेड पेबल्स के नेम से भी जाना जाता है। अकाउंट्स पेबल इज ए शॉर्ट टर्म डेट which needs to be paid to avoid default. If accounts payable are not paid within the payment terms agreed to with the supplier, the payables are considered to be in default, which may trigger a penalty or interest payment or the revocation of additional credit from the supplier. Suppose कंपनी ने क्रेडिट पे गुड्स और सर्विसेज परचेज की, बट क्या हुआ, टाइमली पेमेंट नहीं की, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी को प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? या तो कंपनी को पेनल्टी देनी पड़ेगी, या कंपनी को विद इंटरेस्ट वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी, या तो जो सप्लायर है वो कैंसल कर देगा क्रेडिट पर कंपनी को गुड्स और सर्विसेज देना। Now let's discuss the process flow or cycle of accounts payable. ये accounts payable, इनका प्रोसेस क्या होता है, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है ये पे करनी आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, पर ये बनते कैसे हैं, इनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, तो इस फ्लो की हेल्प से हम समझते हैं। फर्स्ट वन इज परचेज रिक्विजिशन। A purchase requisition is the first step in company's purchasing
process. A purchase requisition form is an internal document which is used by an employee and submitted to the purchase department for approval for purchasing of goods or services. Purchase requisition एक फॉर्म होता है. It is an internal document जिसे employee यूज करता है. It is used when an employee in your organization makes an order request if a need arises for certain goods or services. जैसे ही एम्प्लॉय इस फॉर्म को फिल करता है उसके बाद वो इसे सबमिट करता है. उसके बाद अप्रूवल ली जाती है परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर से. परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर क्या करेगा? स्टॉक टेकिंग. स्टॉक टेकिंग मीन्स स्टॉक की एग्जामिन करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि कितना एट प्रेजेंट स्टोर में या वेयर हाउस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है. परचेज डिपार्टमेंट उसकी स्क्रीनिंग करता है. उसके बाद जब उन्हें लगता है कि जो रिक्वायरमेंट है, जो परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म में रिक्वायरमेंट फिल की हुई है वो अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है या शॉर्टेज है, तो उसके अकॉर्डिंगली परचेज डिपार्टमेंट आगे परचेज ऑर्डर करता है. लेकिन उसके भी एक फर्दर स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप परचेज रिक्वेजिशन सबमिट किया फॉर्म. सेकेंड वन इज दी purchase quotes. Now, what do you mean by quotes? Quotes means quotation. A quotation is a document that a seller provides to a buyer to offer goods or services at a stated price under specified conditions. कोटेशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सेलर प्रोवाइड करता है बायर को. उसमें वो ऑफर करता है गुड्स और सर्विसेज एट स्टेटेड प्राइस. अपनी प्राइसेस को उसने मेंशन किया होता है कि मेरे पास ये पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है और उसके ये प्राइसेस हैं. Quotations are used to let a potential buyer how much goods or services will cost before they commit to the purchase. तो बायर क्या करता है? उन कोटेशंस को परचेज करता है. उसके बाद वेंडर फाइनलाइजेशन होती है. वेंडर में सप्लायर जो सेलर होता है उसकी फाइनलाइजेशन होती है. अब कंपनी है, उनके पास काफी सप्लायर्स की कोटेशंस आती है, तो कंपनी डिसाइड करती है, जो परचेज डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा वेंडर सही रहेगा. वेंडर फाइनलाइज के बाद परचेज ऑर्डर क्रिएट किया जाता है. उसके बाद अप्रूवल ली जाती है और परचेज ऑर्डर को इशू किया जाता है. जैसे ही परचेज ऑर्डर इशू करते हैं गुड्स हमारे पास आ जाते हैं. कंपनी के पास जैसे ही गुड्स आए, रिसीट हो गए. गुड्स रिसीव करने के बाद उसकी इंस्पेक्शन की जाती है कि जितने हमने गुड्स ऑर्डर किए थे उतने हमें रिसीव्ड हो गए हैं या नहीं. नेक्स्ट स्टेप होता है रिसीव इनवॉइस फ्रॉम वेंडर. वेंडर और सप्लायर से इनवॉइस रिसीव किया जाता है. देन नेक्स्ट स्टेप होता है एपी टीम, अकाउंट्स पेबल की जो टीम होती है वो मैच करती है, 3-वे मैच करती है इनवॉइस को परचेज ऑर्डर के साथ और रिसीट ऑफ गुड्स के साथ. आपस में ये मैच करते हैं. अब जब तक ये पेमेंट नहीं होती है तब तक ये कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन अकाउंट्स पेबल स्टैंड होती है कि जितने उसने गुड्स परचेज किए, क्रेडिट पे परचेज किए हैं, अभी पेमेंट नहीं की है कंपनी ने, तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कंपनी की बैलेंस शीट में, लायबिलिटी के अंदर, करंट लायबिलिटी के हेड के अंदर अकाउंट्स पेबल स्टैंड हो जाते हैं कि अभी कंपनी ने पेमेंट नहीं की है बट कंपनी इज ऑब्लाइज्ड टू पे द मनी टू सेलर. नेक्स्ट स्टेप इज रिलीज पेमेंट बेस्ड ऑन पेमेंट टर्म्स. एज पर द पेमेंट टर्म्स पेमेंट रिलीज की जाती है. पेमेंट टर्म्स कुछ भी हो सकती है, विद इन 30 डेज पेमेंट करनी है और किस फॉर्म में पेमेंट करनी है. नेक्स्ट स्टेप इज मेक पेमेंट. पेमेंट की जाती है और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है बैंक रिकंसिलिएशन. बैंक रिकंसाइल किए जाते हैं, अकाउंट्स को रिकंसाइल किया जाता है. तो ये होता है प्रोसेस फ्लो ऑफ अकाउंट्स पेबल. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स रिसीवेबल. Account receivable, or we can say AR. Account receivable refers to the amount that a company is entitled to receive from its customer for goods or services sold on credit. अब ये केस accounts payable से opposite है. Opposite क्यों है? क्योंकि इस केस में कंपनी सेल कर रही है, कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज कंपनी सेल कर रही है क्रेडिट पर, और उसके लिए अभी कंपनी को अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, बट आफ्टर
सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपनी को वो अमाउंट रिसीव हो जाएगी। बट जब तक वो कंपनी को अमाउंट रिसीव नहीं होती है तब तक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एज एन रिसीवेबल स्टैंड होंगे। द वर्ड रिसीवेबल रेफर्स टू द पेमेंट नॉट बीइंग रियलाइज। रिसीवेबल मीन्स होता है कि अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट एंड कम्स अंडर द हेड करंट एसेट्स। अब जो हमारा अकाउंट्स पेबल था वो कंपनी के लिए लायबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑब्लाइज थी पे करने के लिए। कंपनी ने गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पर परचेज किए थे, तो इसीलिए वो कंपनी के लिए लायबिलिटी थी और उसको करंट लायबिलिटी के हेड में ट्रीट किया जाता। बट यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल की बात है। अब यहाँ पर कंपनी गुड्स सेल कर रही है ऑन क्रेडिट पे, बट आज कंपनी को अमाउंट रिसीव नहीं हुई, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को अमाउंट रिसीव हो जाएगी। तो कंपनी क्या करती है, अब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी बैलेंस शीट में उसको एसेट के अंदर एक हेड होता है करंट एसेट्स, उसके अंदर इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अकाउंट रिसीवेबल आर ऑल्सो नोन एज डेटर, ट्रेड डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल को डेटर्स, बिल रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल्स के नेम से भी जाना जाता है। द टोटल अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल अलाउड टू एन इंडिविजुअल कस्टमर is typically limited by a credit limit, which is set by the seller's credit department based on the finances of the buyer and its past payment history with the seller. अब कंपनी में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है क्रेडिट डिपार्टमेंट। सबसे पहले वो देखती है कि जो बायर है, जो कस्टमर है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, उसकी पास्ट पेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है कंपनी के साथ, उसके अकॉर्डिंगली ही उसको गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पर दी जाती है। दिस मनी इज टिपिकली कलेक्टेड आफ्टर 30 डेज। जब कंपनी गुड्स और सर्विसेज सेल करती है क्रेडिट पे तो उसको उसी टाइम पर अमाउंट नहीं मिलती है, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो अमाउंट मिल जाती है। मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 30 डेज का दिया जाता है। द टाइम पीरियड कुड वेरी फ्रॉम 30 डेज टू फ्यू मंथ्स। अब ये टाइम वेरी भी करता है, ये टाइम पीरियड वेरी भी करता है, 30 डेज टू फ्यू मंथ्स भी हो सकते हैं। Now let's discuss the process of accounts receivable. Account receivable का process कैसे होता है? First one is होता है, जो सबसे important चीज होती है, कंपनी credit worthiness of the applicant check करती है। बायर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करती है कि अगर कंपनी बायर को क्रेडिट पे गुड सेल कर रही है तो क्या बायर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो अमाउंट दे देगा या नहीं। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, जो एप्लीकेंट होता है या बायर होता है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक किया जाता है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, सेल कोड्स को प्रिपेयर करती है। जो सेलर होता है वो प्रिपेयर करता है सेल कोड्स को। अब यहाँ पर कंपनी सेलर है तो जो सेल डिपार्टमेंट होती है वो कोड्स को प्रिपेयर करते हैं। कोड्स मींस कोटेशंस प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपेयर सेल ऑर्डर। जैसे परचेज ऑर्डर प्रिपेयर किया जाता है, इशू किया जाता है, वैसे ही जो सेलर होती है, अब यहाँ कंपनी सेलर है तो वो सेल ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद बायर को गुड्स डिलीवर किए जाते हैं और उसके बाद बायर को इनवॉइस सेंड किया जाता है। अब जब तक अमाउंट रिसीव नहीं होती है तब तक कंपनी क्या करती है, अपनी बैलेंस शीट में एसेट के अंदर, करंट एसेट्स हेड के अंदर इसे एज एन अकाउंट रिसीवेबल ट्रीट करती है। उसके बाद पेमेंट्स कलेक्ट की जाती है आफ्टर 30 डेज के बाद, और फ्यू वीक्स और मंथ्स के बाद ये पेमेंट कलेक्ट की जाती है। जब पेमेंट कलेक्ट हो जाती है उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन होती हैं, कैश रिकॉन्सिलेशन किया जाता है। बिफोर डिस्कसिंग दी जर्नल एंट्रीज ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल, लेट्स अंडरस्टैंड दी बेसिक जर्नल एंट्रीज ऑफ परचेज एंड सेल। First one is, you have purchased the goods for cash rupees 10,000। आपने 10,000 की गुड्स कैश में परचेज करी हैं, तो इसकी आप जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? इसकी जर्नल एंट्री होती है परचेजेज अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपीज
टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 10,000 रुपीज। आपने गुड्स परचेज की हैं कैश पे, तो परचेजेस आपकी डेबिटेड होगी। क्यों परचेज डेबिट की हुई? क्योंकि गुड्स आपके पास आ रही हैं। गुड्स के केस में हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो आपकी परचेजेस आ रही, गुड्स आपके पास आ रही हैं, तो इसीलिए वो डेबिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश आपसे जा रहा है। आपने जो गुड्स परचेज किए हैं उसके अगेंस्ट आपने कैश दिया है, वो आपसे जा रहा है, तो इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया है। इसी तरह से लेट से आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो, 50,000 का फर्नीचर परचेज कर रहे हो, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। 50,000 का आपने फर्नीचर परचेज किया है, 50,000 का आपने फर्नीचर परचेज किया है, टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ है? बिकॉज आपने फर्नीचर परचेज किया है, वो आपके पास आ गया है। और कैश क्रेडिट क्यों हुआ है? बिकॉज आपने फर्नीचर जो परचेज किया है उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट कर दी है और कैश आपके पास से जा रहा है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नाउ लेट डिस्कस द सेकेंड सिचुएशन। सपोज you have purchased the goods on credit. Purchase the goods on credit for rupees 10,000. आपने अब 10,000 के गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, तो इसकी हम जर्नल एंट्री अब क्या पास आउट करेंगे? अब आपकी बुक्स में जर्नल एंट्री जो होगी, आपने गुड्स परचेज कर लिए हैं लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी है। आज की डेट में आपने परचेज किए हैं, जो जर्नल एंट्री पास आउट होगी वो होगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज आपने गुड्स परचेज किए हैं। 10,000 के गुड्स आपके पास आ गए लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं करी है, तो यहाँ पर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब अकाउंट्स पेबल स्टैंड हो जाएंगे, टू अकाउंट्स पेबल, और इसे हम कर देंगे क्रेडिट 10,000 अमाउंट से। आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी के अंदर करंट हेड में ये अकाउंट्स पेबल विद द अमाउंट 10,000 शो होंगे, बिकॉज यू आर obliged टू पे द मनी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। नाउ लेट्स सपोज आपने 18th ऑफ सितंबर को इसकी पेमेंट कर दी है, तो आप क्या जर्नल एंट्री पास आउट करोगे अपनी बुक्स में? अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स debited with 10,000 rupees to cash account credited 10,000 rupees। अब इन दोनों की एंट्रीज का मीनिंग समझना। 19th ऑफ अगस्त, आज आपने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, आपने क्रेडिट पे परचेज किए हैं, अभी आपने कोई पेमेंट नहीं की है, तो आपकी बुक्स में जो जर्नल एंट्री आज की डेट में होगी वो होगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 10,000, क्योंकि गुड्स आपके पास आ रहे हैं, टू अकाउंट्स पेबल, बिकॉज आपने क्रेडिट पे परचेज किए हैं इसलिए आपने अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर दिया है। 18 सितंबर को जब आप पेमेंट कर देते हो तब आप क्या करोगे? जिस 10,000 को आपने अकाउंट्स पेबल के नेम से स्टैंड किया था एज एन लायबिलिटी, अब उस लायबिलिटी को आप खत्म करने जा रहे हो। कैसे? अब आप उसकी पेमेंट करने जा रहे हो जो आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए थे। तो आप उसे खत्म करने के लिए अगर अकाउंट्स पेबल को खत्म करना है तो जो ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट जितनी अमाउंट से हो रखी है, अगर मैं उतनी ही अमाउंट से उसी अकाउंट को अगर डेबिट कर दूंगी तो नेचुरल सी बात है का बैलेंस जीरो हो जाएगा, तो अकाउंट्स पेबल यहाँ डेबिट हो जाएगा टू कैश। कैश आपकी तरफ से जा रहा है बिकॉज आपने अब पेमेंट कर रहे हो। तो इन शॉर्ट अगर हम इन दोनों जर्नल एंट्रीज को देखें तो अब जो इनमें से जो जर्नल एंट्री बची है वो क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 10,000 रुपीज। अब सपोज आपने ये जो गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे वो फ्रॉम
मिस्टर वाई से परचेज किए हैं आपने, तो आप क्या करोगे? अब इस अकाउंट्स पेबल की जगह पे आप मिस्टर वाई भी लिख सकते हो। वाई? बिकॉज मिस्टर वाई आपके क्रेडिटर हैं, आपने इनको पैसा देना है, तो अकाउंट्स पेबल की जगह आप यहाँ पर मिस्टर वाई भी लिख सकते हो। मिस्टर वाई के नेम से भी लेजर क्रिएट किया जा सकता है। तो लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज के हेड में मिस्टर वाई एज एन अकाउंट्स पेबल रिकॉर्ड हो जाएंगे। उसी तरह से जब आप पेमेंट कर दोगे तब आपने जो अकाउंट्स पेबल को यहाँ पे डेबिट किया है, इसकी जगह पे मिस्टर वाई एज एन अकाउंट्स पेबल आपके यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। अब हम सेल के केस में देखते हैं। सपोज यू हैव सोल्ड द गुड्स फॉर कैश ₹20,000। आपने गुड्स सोल्ड किए कैश पे ₹20,000 की अमाउंट के गुड्स सोल्ड किए हैं, तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या जर्नल एंट्री पास आउट करोगे? आप करोगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। गुड्स की जगह पे हम सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। क्रेडिटेड 20,000 अमाउंट डेबिट हो जाएगी और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी 20,000 अमाउंट। इसका जर्नल एंट्री का क्या मतलब है? कैश अकाउंट आ रहा है और सेल्स अकाउंट आपकी तरफ से गुड्स जा रही हैं, तो इसीलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब सपोज आपने गुड्स सोल्ड की क्रेडिट पे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। आपने गुड सोल्ड की हैं ₹20,000 में, तो अब यहाँ पे आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। अब इस टाइम पे आप कैश एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आज की डेट पे 19 अगस्त को आपने गुड्स सेल की, तो आज की डेट में आप अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे? आप करोगे कैश आपको नहीं आ रहा है, तो आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे अकाउंट्स रिसीवेबल account debited 20,000 to sales account credited। क्योंकि आपकी तरफ से गुड्स जा रहे हैं लेकिन अभी कैश नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आप अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड करंट एसेट्स के हेड में अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करोगे इतनी अमाउंट से। नाउ लेट्स से 18 सितंबर 2023 को आपको पेमेंट रिसीव्ड हो चुकी है, तो आप अब एंट्री क्या करोगे? आपको पेमेंट आ रही है तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करोगे 20,000 और जितने से आपने रिसीवेबल्स स्टैंड किए थे उतने रिसीवेबल्स को आप क्रेडिट कर दोगे टू अकाउंट्स रिसीवेबल 20,000। अल्टीमेटली आप देखोगे जिन अकाउंट्स रिसीवेबल को आपने अपनी बुक्स में डेबिट रिकॉर्ड किया था, बिकॉज आपकी अभी पेमेंट नहीं आई थी, आपको एक्सपेक्टेड थी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो पेमेंट आ जाएगी। अब जब वो पेमेंट आ गई है, आप उसी अकाउंट को जीरो करने के लिए उसी अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। एक जगह वो डेबिट हो रहा है और फिर वो क्रेडिट भी हो रहा है, तो आपस में वो जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली जो आपकी एंट्री जो होती है वो ये होगी, जो आपकी एट एंड जो एंट्री बचती है वो ये होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड विथ 20,000 अमाउंट। अब यहाँ पर हम सिचुएशन लेते हैं, आपने गुड्स सेल किए क्रेडिट पे मिस्टर शाम को, तो अकाउंट रिसीवेबल की जगह अब आप यहाँ पर सिमिलरली मिस्टर शाम अकाउंट डेबिट कर सकते हो। वाई? बिकॉज वो आपके डेटर हैं। अकाउंट रिसीवेबल को भी डेटर भी कहा जाता है, तो यहाँ पे हम अपने डेटर का नाम लिख देंगे। सिमिलरली जब हमें अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगी तो उसके केस में हम अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट की जगह पर मिस्टर शाम को क्रेडिट कर देंगे, अपने डेटर को
क्रेडिट कर देंगे। नाउ लेट डिस्कस दी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल। पहले हम अकाउंट रिसीवेबल की जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ABC Limited. ABC Limited sold some electronic items to Mr. Y on 1st April 2023. ABC Limited एक कंपनी है, उसने some electronic items को सेल किया है Mr. Y को on 1st April 2023 को. The total amount of invoice includes expenses and taxes was rupees 20,000. Total amount of invoice में expenses और taxes भी include हैं, which has to be paid on or before 1st May 2023. So अब कंपनी क्या करेगी? अकाउंट रिसीवेबल में कंपनी यहाँ पे सेलर है, कंपनी सेल कर रही है, तो उसके अकाउंट रिसीवेबल में आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब कंपनी ने 1 अप्रैल 2023 को सेल किए हैं गुड्स, तो कंपनी ने क्रेडिट पे सेल किए हैं, तो कंपनी उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड करेगी जर्नल एंट्री, वो कुछ इस तरह से होगी। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 20,000 एट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 20,000 रुपीज। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्यों हुआ है? बिकॉज अभी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, तो उसको हम एज एन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिसीवेबल स्टैंड कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है? बिकॉज गुड्स जा चुके हैं बायर के पास, कस्टमर के पास। नरेशन इज बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कंसिडरिंग द above example, Mr. Y made a full payment of rupees 20,000 on 20th April 2023. Mr. Y ने on 20th April को पूरी पेमेंट कर दी है। 20th April की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री रिकॉर्ड होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000 रुपीज टू अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि अब कैश आ चुका है कंपनी के पास। और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अब हमारे वो एज अ रिसीवेबल स्टैंड नहीं रहे, उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट आ चुकी है। नरेशन इज बीइंग फुल पेमेंट रिसीव्ड बाय मिस्टर वाई। अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन ये डिस्काउंट अलाउड से रिलेटेड होगा। सपोज आप किसी शॉप पे जाते हो, वहां से आप गुड्स परचेज करते हो एंड यू आर द रेगुलर कस्टमर, उस शॉप के आप रेगुलर कस्टमर हो, तो सेलर क्या करता है? आपको कुछ डिस्काउंट अलाउ कर देता है, आपको कुछ डिस्काउंट दे देता है। तो ये एग्जाम्पल भी उसी पर बेस्ड है। 1st अप्रैल को मिस्टर वाई को इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल की, टोटल अमाउंट जो इनवॉइस का बनता है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस वो है 20,000 रुपीज का। इफ द टोटल पेमेंट हैज बीन डन बिफोर 15th April 2023, a 5% डिस्काउंट विल बी गिवन। अब कंपनी ने बोला कि अगर 15th अप्रैल से पहले पहले कंपनी को पेमेंट बायर जो है वो कर देता है, तो उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा इन कंसिडरेशन। मिस्टर वाई हैज पेड द फुल अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 ऑन 12th April 2023 एंड अवेल द डिस्काउंट। तो एंट्री कैसे पास आउट होगी? तो एंट्री होगी अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 20,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज। नरेशन होती है बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्यों होगा? बिकॉज अभी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। और सेल क्रेडिट क्यों है? बिकॉज गुड्स बाहर को जा चुके हैं, सेल हो चुके हैं। नरेशन इज बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट। अब 12th अप्रैल को मिस्टर वाई ने पूरी पेमेंट कर दी है। अब मिस्टर वाई कंपनी को 19,000 की अमाउंट पे करेगा। तो एंट्री कुछ इस तरह से हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिटेड 19,000, डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स डेबिटेड 1,000 टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज। तो 20,000 का जो 5% होता है वो होता है 1,000। नरेशन होती है being full payment of 19,000 received from Mr. Y after allowing a 5% discount. Now let's understand the journal entries of accounts payable. First example is ABC Limited purchased some electronic items from XYZ Limited. अब यहाँ पे
ABC लिमिटेड बायर है, परचेजर है, और XYZ लिमिटेड सेलर है। अब यहाँ पर ABC लिमिटेड परचेज कर रही है some electronic items from XYZ Limited on 1st April 2023. The total amount of invoice including expenses and taxes was rupees 20,000. जो टोटल अमाउंट है इनवॉइस की एक्सपेंसेस और टैक्सेस को इंक्लूड कर वो है 20,000 which has to be paid on or before 1st May 2023. तो एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 20,000 रुपीज, गुड्स आ रहे हैं, परचेजेस हो रही हैं तो उसको डेबिट किया। टू अकाउंट्स पेबल अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज। अकाउंट्स पेबल स्टैंड हो जाएंगे बिकॉज कंपनी ने अभी सेलर को पेमेंट नहीं की है। कंपनी इज ऑब्लाइज्ड टू पे द मनी टू सेलर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो नरेशन होगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम XYZ लिमिटेड ऑन क्रेडिट। नाउ सेकंड एग्जांपल इज कंसिडरिंग द above example, ABC Limited made a full payment of rupees 20,000 on 20th April 2023. तो 20th April को जो एंट्री होगी ABC Limited की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो होगी अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 20,000 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज। नरेशन होती है बीइंग फुल पेमेंट मेड बाय ABC Limited। अब हम अकाउंट्स पेबल को अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? अब जैसे मैंने वही एग्जाम्पल लिया, अब जैसे मैं वही एग्जाम्पल लेती हूँ, आप किसी शॉप में गए वहां पे परचेज करने के लिए और आप उसके रेगुलर कस्टमर हो उस शॉपकीपर के, तो शॉपकीपर ने आपको क्या किया, कुछ डिस्काउंट अलाउड कर दिया। अब शॉपकीपर के लिए वो डिस्काउंट अलाउ किया है उसने अपने कस्टमर को, बट ऑपोजिट साइड में देखें तो बायर के लिए वो जो डिस्काउंट अलाउ किया गया है, बायर के लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। ABC Limited purchased some electronic items from XYZ Limited on 1st April 2023. The total amount of invoice including expenses and taxes was rupees 20,000 which has to be paid on or before 1st May 2023. ABC Limited requested to XYZ Limited to give us a discount of rupees 1,000 on purchase. ABC Limited has paid the full amount of rupees 20,000 on 12th April 2023 and availed of the discount. ABC Limited as a buyer request करती है XYZ Limited को कि उन्हें कुछ डिस्काउंट दिया जाए। तो XYZ Limited कंपनी क्या करती है, ABC Limited को 1,000 का डिस्काउंट दे देती है। तो 1st April 2023 को एंट्री यहाँ पर क्या बनती है, ABC Limited परचेज कर रही है गुड्स ऑन क्रेडिट पे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 20,000 रुपीज टू अकाउंट्स पेबल अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज। अब क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ए पेबल रिकॉर्ड कर लेगी। नरेशन होगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम XYZ लिमिटेड ऑन क्रेडिट ऑन 12th April 2023 को ABC लिमिटेड ने फुल पेमेंट कर दी है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड के केस में एंट्री क्या होती है, अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट 1,000 का डिस्काउंट कंपनी को मिला है टू कैश अकाउंट। अब कंपनी इंस्टेड ऑफ पेइंग 20,000 रुपीज, कंपनी जो पे करेगी XYZ लिमिटेड को 19,000 की अमाउंट पे करेगी। तो नरेशन होगी बीइंग फुल पेमेंट ऑफ रुपीज 19,000 पेड बाय ABC लिमिटेड आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ रुपीज 1,000। So guys, if you like this video and found it informative, please do not forget to like and share the video. Please share this video as much as you can. For more information on Excel accounting, either it is related to Indian or New Zealand accounting, please make sure you subscribe to this channel and don't miss a single video. Please subscribe the channel and press the bell icon to be the first one to see the latest video. Thank you.